वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर। सो आज हमारी क्लास 14 है आफ्टर इफेक्ट्स की। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने देखा था किस तरीके से हम जो है एनिमेशन अपनी कर सकते हैं। हमने फ़िश की एनिमेशन कंप्लीट कर ली थी, बट हमारी उसमें एक दो चीज़ें थी वो हमारी रह गई थी। लाइक जैसे कि हमें एक ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट उस पर अप्लाई करना था और वो हम अप्लाई नहीं कर पाए थे क्योंकि हमने क्या हुआ था, वो सीखा हुआ नहीं था, तो हमें वो क्लियर नहीं होती वो चीज़। तो हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंपोजिशन क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कंपोजिशन क्रिएट करी, देन उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अच्छा पहले मैं आपको बता दूँ ट्रांसफॉर्म का होता क्या है। लाइक हमने कल फ़िश को वो जिगजैग वाले उस पर हमने मूव करवाया था, तो वो फ़िश क्या होता है, स्ट्रेट मूव हो रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट जिगजैग वेव्स तो कर रही थी वो, बट बिल्कुल स्ट्रेट करी। तो किस तरीके से वो बिल्कुल लाइन पर होगी, वो हमारा मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। तो वो आपको मैं डेमो करके दिखा देती हूँ कि अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। लाइक सबसे पहले मैं यहाँ क्या करती हूँ कि इलस्ट्रेटर आ जाती हूँ और यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी कोई भी चीज़ ड्रॉ कर लेती हूँ। लाइक आपको जिस चीज़ को मूव करवाना हो, हम इस तरीके से कोई ट्राइंगल स्टार वगैरह जो भी आपको मूव करवाना हो, लाइक मैंने ये ले लिया है ट्राइंगल, ठीक है। मैं इसको मूव करवाना चाह रही हूँ। ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब आप इस पर कलर कर लें। फॉर एग्जांपल आपको जो सा भी कलर करना हो, लाइक मैं फिल कलर कर लेती हूँ और उसको कलर करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके से इसको टू साइड कलर कर लिया। आप शेप बिल्डर से उसको हाफ कर, एंड टू साइड मैंने कलर कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर लेती हूँ, फाइल को मैं सेव कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने इसको सेव कर लिया और डेस्कटॉप पे आप कहीं पे भी इसको सेव कर लें जहाँ आपको इसको सेव करना हो, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेती हूँ। ये हमारी पिक्चर सेव हो गई है। अब मैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स पर आऊँगी और यहाँ लाकर मैं इस वाली फाइल को इम्पोर्ट करा देती हूँ, ठीक है। इम्पोर्ट पर आई, फाइल पर आई और AI का पूरा फोल्डर मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके टाइमलाइन पर पेस्ट करेंगे ताकि हमें यहाँ शो हो जाए। अब ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा ट्राइंगल आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो अब ये हमें दिख रहा है कि पूरे क्या हो रहा है, ये इतना बड़ा हमारे कंपोजिशन पर आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप ये वाली लेयर को डिलीट करें और वापस अपने AI के फोल्डर पर आ जाएं। और AI के फोल्डर पर आने के यहाँ आपको आर्टबोर्ड टूल दिख रहा है, आप आर्टबोर्ड को एक्टिव करेंगे और डबल क्लिक अपने ट्राइंगल पर करेंगे इस तरीके से रेक्टेंगल पे, तो आर्टबोर्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस साइज़ का हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब हम इस वाली फाइल को सेव कर लेंगे, तो हमारे क्या होगा कि जो वहाँ पर पूरे कंपोजिशन का साइज़ का आता अब उस तरीके से नहीं आएगी, ठीक है। इसको हमने कर लिया सेव और इसको देन हम कर देते हैं इम्पोर्ट। अब यहाँ हम इसको इम्पोर्ट करा देते हैं, राइट क्लिक करा, इम्पोर्ट में आए, फाइल्स में आए और इस तरीके से हमने इसको कर दिया इम्पोर्ट। टाइमलाइन पर इसको हमने कर दिया पेस्ट। अब ये हमारा इतना सा ट्राइंगल आ गया, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि इसको राउंड में मैं क्या करवाऊँ, मूव कराऊँ। तो मैं वापस AI के फोल्डर पर आ जाती हूँ और यहाँ मैं अपनी कोई शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं सर्कल पर आई, एलिप्स टूल को सिलेक्ट करा और यहाँ शेप ड्रॉ कर मैं सर्कल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। मैंने इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लिया। अच्छा मैं इसकी फिल जो है वो ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। मैं जितना काम करूँगी स्ट्रोक पर करूँगी, तो मैंने स्ट्रोक इसकी ऑन कर दी। यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल C से कर देती हूँ कॉपी और वापस इस पर आकर मैं इसको कर देती हूँ, पहले हम करेंगे P प्रेस और यहाँ हम कर देंगे कंट्रोल V से इसको पेस्ट, ठीक है। जब हमने इसको पेस्ट कर दिया, अब हम इसको मूव करवाएंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए हमें दिख रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट मूव हो रही है, ठीक है। बट मैं चाह रही हूँ कि जिस तरीके से हमारा राउंड है, लाइक हमारा सर्किल है, तो ये सर्किल की ही तरह मूव हो। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं यहाँ से इसकी ये जो है ना ये बढ़ा दी हूँ कि मुझे इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा देर तक मूव हो, इस तरीके से मैंने इसका टाइम बढ़ा दिया। देन उसके बाद मैं R प्रेस करती हूँ, रोटेशन आ जाएगी और यहाँ से मैं इसकी जो है रोटेशन चेंज कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से इसकी रोटेशन कर दी है, ठीक है। अब हमारे क्या हो रही है, ये हमारी लाइन पर आ गई है। इस तरीके से हमारे क्या हो गया सर्किल। अब मैं इसको मूव करूँगी तो अभी देखिए क्या हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट ही मूव हो रहा है। बट मैं चाह रही हूँ कि जिस तरीके से सर्किल है ये उस तरीके से मूव हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस लेयर को करेंगे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास होता है लेयर का ऑप्शन। लेयर के ऑप्शन पर हम आएंगे, यहाँ हमारे पास होता है ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन और ट्रांसफॉर्म पर आने के बाद लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास ऑटो ओरिएंट पर हम करेंगे क्लिक। यहाँ हमारे पास होगा ऑफ का और ओरिएंट अलोंग पाथ का, तो हम ओरिएंट अलोंग पाथ कर देंगे और ओके कर देंगे। और अब हम इसकी रोटेशन दोबारा से सेट कर देंगे इस तरीके से। लाइक आपने ऊपर की तरफ सेट करें तो ऊपर की तरफ कर दें, नीचे की तरफ सेट करें तो आप नीचे की तरफ कर दें। लाइक मैं नीचे की तरफ कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब हमने देखेंगे तो हमारी कुछ इस तरीके की एनिमेशन होगी। लाइक ये देखिए जिस तरीके से हमारा सर्किल होगा, हमारा जो भी हम शेप रखेंगे इस तरीके से मूव होगी। तो सेम ऐसे ही काम हमने कल जो करा था, लाइक हम वेव्स लेकर आए थे, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। मैं इसको फोल्डर को डिलीट कर देती हूँ और मैं इस तरीके से मैं ये जो है लेकर आ गई हूँ एनिमल, ठीक है। ये आप रेसिटर से इजी ला सकते हैं, मैं रेसिटर से लेकर आई हूँ। मैं
दिखा देती हूँ। इस तरीके से इलस्ट्रेटर से लेकर आई हूँ। देन मैं इसको चाह रही हूँ कि रोटेट करवाना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ एक लाइन जो है ड्रॉ कर लेती हूँ। लाइक मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद मैं इसी लाइन को सिलेक्ट करती हूँ और मैं इफेक्ट्स में आकर, ये हमारे पास डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन होता है, यहाँ आकर मैं जिगजैग में आ जाती हूँ। जिगजैग में आने के बाद मैं इसको प्रीव्यू का चेक लगा कर थोड़ा सा जिगजैग कर लेती हूँ स्मूथ करके, और इसको हम इसके सेगमेंट्स भी बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा साइज भी बढ़ा देते हैं लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से जितना आपको चाहिए, और इसको मैं ओके करके यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल सी से करा कॉपी। आफ्टर इफेक्ट्स में आऊँगी, यहाँ से इसकी पोजीशन ऑन करूँगी। पोजीशन पर करा मैंने इस तरीके से, चेक नहीं लगाना, पोजीशन पे हम करेंगे सिलेक्ट और कंट्रोल वी से कर दूँगी पेस्ट। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, हमारी लाइंस यहाँ पर आ जाएगी। अब देन इसके बाद अब मैं इसको इस तरीके से स्पेस दबाएंगे तो ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेटली क्या हो रहा है, स्ट्रेट ट्रांसफॉर्म लगा देंगे। लाइक हम उस तरीके से फिश पे हमने लगाना था, इस लेयर को हम करेंगे सिलेक्ट करेंगे, इस पर ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। लेयर में आए, ट्रांसफॉर्म पे आए और ऑटो ओरिएंट पे आए। ऑटो ओरिएंट पे हमने लगाया चेक और यहाँ से हम कर देंगे ओके। अब देखेंगे तो हम इस तरीके से ये मूव होगी। लाइक ये देखें, बिल्कुल जहाँ जहाँ क्या होगी, लाइंस जिस तरीके से होंगी उस तरीके से मूव होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फिश को मूव करना है। अभी हमारी लाइंस बहुत करीब थी, इस वजह से ये इस तरीके से बहुत करीब मूव हो रहा है। अगर हम लाइंस थोड़ी सी अपनी मतलब थोड़ा सा सेगमेंट, लाइन सेगमेंट थोड़ा सा दूर कर देंगे तो वो इस तरीके से क्या होगा, दूर मूव होगा। तो अगर ऑटो ओरिएंट का ये समझ ना आया तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। तो ये हमारी दो चीज़ें जो हमने कवर करनी थी, then उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एनिमेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें उसमें आगे हेल्प देंगी, तो इस वजह से ये कवर करनी थी हमें। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आई हो तो आप लाजमी मुझे बताइएगा ताकि आपको मैं क्लियर कर दूँ। या कल की एनिमेशन में, जैसे पहली क्लासेस में आपको कुछ ना समझ आए तो लाजमी बताइए कि आफ्टर इफेक्ट्स के हर पार्ट, हर इफेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।